खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। पार्लियामान का एक अहम मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और इजलास से पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर की और खदुखाल वाज़े किए कि इस इजलास में किस किस्म की हुकूमत को पार्लियामान से रहनुमाई चाहिए। उन्होंने कहा कि मुआशी, अदालती और सियासी बहरान पर पार्लियामेंट की रहनुमाई की ज़रूरत है और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम इदारों के जो इख्तियारात हैं वो आईन पाकिस्तान ने मुतय्यन कर दिए हैं। और ये भी साथ साथ उन्होंने कहा कि क्या साफ और शफाफ इंतखाबात कराना क्या सिर्फ हुकूमत वक्त की या सियासी जमातों की जिम्मेदारी है या पार्लियामान की जिम्मेदारी है या और भी इसमें इदारे जो हैं उनकी जिम्मेदारी भी ये बनती है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये बात भी की कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना अगर आइन के अंदर ये एक लाजमी है तो इसके साथ साथ साफ और शफाफ इंतखाबात कराना भी लाजमी है आइन पाकिस्तान के तहत। और क्या ये मुमकिन हो पाएंगे इस मुद्दत में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत ये दी और जिस पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के हवाले से एक शेड्यूल भी जारी कर दिया। लेकिन वज़ीर दाखिला साहब का ये कहना था कि कोशिश है कि इंतखाबात मुल्क में एक ही तारीख में हो जैसे माजी में होते आए हैं। इसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ बाअसर अमरीकी जो अगरचे इस इंतज़ामिया का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत करते हुए पाए गए हैं, जो उनके हालिया बयानात आए हैं वो क्या जाहिर करते हैं कि क्या कोई भी कोई सेनेटर है या कोई एक अहम बंदा है, फॉर्मर डिप्लोमेट है, क्या पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से कोई ऐसा मौक़िफ़ रख सकते हैं, क्या किसी एक सियासी जमात को वो सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की। अगरचे उस बयान से वो पीछे हटे बाद में, लेकिन अगर अब कोई इस किस्म अमरीका का नुमाइंदा या उनका कोई मेंबर ऑफ कांग्रेस या सेनेटर इस किस्म की बात करेगा और तहरीक इंसाफ के हक में बयान देगा तो क्या उसके सियासी मुखालफिन हक बजानिब नहीं होंगे कि ये अमरीका की तरफ से खान साहब के हक में लॉबिंग की जा रही है। गुफ्तगू शुरू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं निसार अहमद चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है, सर बहुत बहुत शुक्रिया। माली साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, आपका भी शुक्रिया। सलमान गनी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, आपका भी शुक्रिया। अंबर शमसी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रही हैं, अंबर शमसी साहिबा आपका भी शुक्रिया। निसार चीमा साहब, ये मुश्तरका इजलास से अगर आगाज़ करें, ज़रूरत वैसे क्यों पेश आई इस इजलास की और इससे नतीजा हम क्या हासिल करना चाहेंगे? देखिए शहजाद साहब, गुजारिश ये है कि पार्लियामेंट जो है वो मुल्क का एक सुप्रीम इदारा है। तमाम इदारे दरअसल उनका दायरा-ए-कार, उनके इख्तियारात, हर चीज़ जो है उसका फ़ैसला पार्लियामेंट ही करती है। तमाम इदारों की माँ है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। तो जब भी कोई क्राइसिस को दरपेश होता है, जब भी कोई बहरान इस तरह का दरपेश होता है तो फिर हमें रहनुमाई सबसे बड़े इदारे से लेनी चाहिए, सबसे सुप्रीम इदारे से लेनी चाहिए। इस वक्त बिलाशुबा जिस तरह वज़ीर दाखिला ने कहा आज पार्लियामान में कि इस वक्त मुआशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, अदालती बहरान भी है, तो इससे मैं समझता हूँ कि अहम मौका नहीं हो सकता बिल्कुल कि इस पार्लियामान की तरफ रुजू किया जाए और इससे रहनुमाई ली जाए। लेकिन सर एक सवाल है, वो ये कि ये केस अदालत में गया कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। अदालत ने एक तारीख दी, इलेक्शन कमीशन ने एक शेड्यूल जारी कर दिया। अब शेड्यूल आ चुका, पंजाब असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब पार्लियामान ये रिकमेंड करती है या फैसला करती है कि इंतखाबात एक ही तारीख पे हों और अगर डिले भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से मुतसादिम नहीं होगा पार्लियामान का फैसला? नहीं, देखें बात यह है, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि तमाम इदारे जो हैं उनको भी पार्लियामान से रहनुमाई लेनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये कोई इस तरह की कोई कुरान और हदीस नहीं है। ये जो है, ये देखें, इससे पहले आज जिस तरह वज़ीर दाखिला ने कई वाक़यात का हवाला दिया कि इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। 2008 की ये लेटेस्ट मिसाल जो है कि उस वक्त ये है कि कितने अरसे के बाद इलेक्शन हुए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद भी ये है कि वो 90 दिन की वो जो शर्त जो थी उससे तो बाहर जाना पड़ा। तो बस गैर मामूली हालात जब होते हैं तो फिर यह है कि उस वक्त पार्लियामान को ये इख्तियार है और पार्लियामान को इख्तियार होना भी चाहिए, सुप्रीम इदारा है। और जब पूरी पार्लियामान का मतलब क्या है, पार्लियामान का मतलब 22 करोड़ आवाम की राय। जब 22 करोड़ आवाम की राय एक तरफ हो
तो फिर जाहिर है कि फिर बाकी इदारे जो हैं वो भी उनको उनकी राय का एहतराम करना बिल्कुल चाहिए। ठीक। लालचंद माली साहब, ये निसार चीमा साहब ने जिस तरह अहाता किया गुफ्तगू का, और बिल्कुल ठीक बात है कि मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन पार्लियामान, अब पार्लियामान कोई भी फैसला करेगी, क्योंकि आप तो पार्लियामान में वापस भी आना चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे कबूल करेगी या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं रज़ा साहब को कहना चाहूँगा, पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है। वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट हो, अदलिया हो, एग्जीक्यूटिव हो, वो उस आइन के मातहत सब जो है हम काम करते हैं। और पाकिस्तान का आइन सुप्रीम है। पाकिस्तान का आइन जो कहता है वो हर जो इदारा है या सियासी पार्टी है उसको उसका कबूल करना लाजिम है। दूसरी बात ये है कि अच्छा जो माली मौजूदा साहब, पार्लियामेंट माजरत, है। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। आप कोई वीडियो में हमें मसला आ रहा है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। सिर्फ रॉयल एसीटीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माह मुबारक रमजान के मौका पर वजीर आजम पाकिस्तान की हिदायत पर रमजान रिलीफ पैकेज। आवाम की सहूलत के लिए मुल्क भर में फैले यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 बुनियादी अशिया पर खुसूसी रियायत। आटा 10 किलो 648 रुपए, चीनी फी किलो 91 रुपए और घी 490 रुपए में। जबकि BISP के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए मजीद कमी। 10 किलो आटा 400 रुपए, फी किलो चीनी 70 रुपए और घी 300 रुपए। इसके अलावा दीगर अशिया की कीमतों में भी खुसूसी कमी। स्टोर पर असल कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाकर पैकेज से फायदा उठाएं। माह मुबारक मुबारक। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। लालचंद माली साहब, आपसे सवाल मैंने वक्फे से पहले जो किया था कि पार्लियामान का मुश्तरका इजलास और उनका फैसला, आपने आईन पाकिस्तान की बात की। एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि ये सिविल सोसाइटी के जो कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की और उनको कन्विंस किया कि वो बैठ के मुज़ाकरात करें और ये सियासी मामलात का हल निकालें। दूसरी जानिब से वज़ीर आज़म साहब पहले ही ये बात कर चुके हैं, तो अब हम उम्मीद रखें कि अनकरीब ये अहम सियासी मुलाकात या नशिस्त हो जाएगी जिसमें ये तमाम तर मामलात डिस्कस होंगे और अगर अल्लाह ने चाहा तो रिजॉल्व भी हो जाएंगे। जी देखिए, बाल जो है वो हुकूमत की कोर्ट में है। आपको याद होगा कि कुछ 3 या 4 दिन पहले मोहतरम नवाज शहबाज शरीफ ने ये ऑफर की कि मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हम सबको मिलके बैठना चाहिए। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका एक मस्बत जवाब दिया। आपने देखा, फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि आप जगह का तयन करें, टाइम का तयन करें, हम आपसे मिल बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके साथ साथ उसी शाम को मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत को वार्निंग दी कि अगर आपने इनसे बातचीत की तो पाकिस्तान को आप खत्म समझे, आप इनसे बातचीत नहीं कर सकते। उसके बाद हुकूमत जो है बैक फुट पे चली गई।
कल द मीडिएटर्स ने मुलाकात की है इमरान खान से, और जो हमारा मुतालबा था वो उसी हवाले से उन्होंने बात की कि आप इलेक्शन के जो फ्रेमवर्क पे एक एपीसी होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज को उसमें बैठना चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। अच्छा तो चलें, इमरान खान साहब आपने ने कहा उस पे बॉल एग्री जो है वो किया है। हुकूमत के कोर्ट में है। अब हुकूमत के कोर्ट में हुकूमत ने एक ऑफर की, दूसरी जानिब से सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के जरिए खान साहब ने भी एक मुस्बत सोच का जो है उसकी अक्कासी की है, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आज आपके जो सेनेटर हैं वो मुश्तरका इजलास में तशरीफ नहीं लाए, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये जो मैंने आपको कहा कि पहले एक ऑफर आई जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, फिर मरीम नवाज ने उनको वार्न किया कि इनसे बात नहीं करनी। और देखिए, ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है उसको नहीं, देखिए मरीम नवाज शरीफ भी साहिबा कोई हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना, वो तो एक जमात की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। जो ऑफर आनी है वो तो आपको वजीर आजम की तरफ से आनी है। जी देखिए, उन्होंने एक ऑफर दी और उसके बाद वो उस ऑफर पे हमने जब उनको कहा कि आप टाइम और जगह का तयन करें, उसको 3 दिन गुजर चुके हैं। ठीक, लेकिन वजीर आजम की अरे जानिब चलें, से उसको उसका 3 दिन कोई गुजर गए, ये रिस्पॉन्स यहां नहीं तक आया। बात होगी, चीमा साहब बैठे हैं वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप वाकई सीरियस हैं किसी किस्म की बातचीत में और पार्लियामान को आप एक सुप्रीम इदारा समझते हैं, तो असूली तौर पे आपके मेंबरान को आना चाहिए था, अपनी इनपुट देनी चाहिए थी। अगर आपको हुकूमत की सोच से इख्तलाफ भी है तो उसका भी आपको इजहार करना चाहिए था। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम इस पार्लियामेंट को जो है और पूरी पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली जो इस वक्त मुल्क में है उसको हम इनकम्प्लीट समझते हैं, वो मुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने जब इस्तीफे दिए तो उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए गए और आज 9 माह के बाद जब हुकूमत के बार बार नहीं तो फिर सेनेट से इस्तीफा दे देना सर, अगर पार्लियामान अगर आप सुने, यानी कि आप चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट इनके पसंद की हो उसमें हम जाके बैठ जाए और ये जो तकारीर करे वो हम सुने। लेकिन सर ये जो हमें इस्तीफा गाइड देने करे पर उसमें किसी चले, ने आपको यानी कि मजबूर नहीं किया था, भाई मेरे आप बात तो खुद सुने ना, रजाकाराना आप तौर सुने, पे आप लालचंद माली सुने, साहब आप प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। आप, मैंने कहा इस्तीफा देने पे आपको किसी आप ने मुझे मजबूर बात नहीं करने किया, नहीं दे रहे ना आप basically। आप रजाकाराना तौर पे सर इस्तीफा दे के गए और जो सेनेट में आपके मेंबरान रह गए और आप समझते हैं पार्लियामेंट नामुकम्मल है और कोई काम नहीं कर सकती, तो असूली तौर पर आपके सेनेटर्स को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। चलो देखिए, आज भी जो इजलास हुआ था ना, देखिए हम टीवी प्रोग्राम में बैठ के इस्तीफा नहीं देते, हमारी अपनी पॉलिसीज होती हैं। अगर हुकूमत थोड़ी भी सीरियस होती इस ज्वाइंट सेशन के लिए जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा भी होगा, तो वो यकीनी तौर पे बैठती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स के साथ बैठती, उसका एजेंडा तय करती, बिल्कुल ठीक, क्या क्या मसाइल है। चलें, ये मैं बात कर लेता हूं सलमान गनी साहब। ऐसी चीज नहीं जी सर, मैं वापस आता हूं, मालिक साहब वापस आता हूं, उन्होंने किया है और आपने देखा है कि उन्होंने आज सारा जो एक पहली ओपनिंग स्पीच भी है जो 1 घंटा हुई है वो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हुई है। चलें, ये इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर आपकी नुमाइंदगी होती तो आप भरपूर दे सकते थे। सलमान गनी साहब, एक तो ये कि अगर तहरीक इंसाफ हर फोरम से पीछे हटेगी जहां पर किसी भी किस्म की सियासी बातचीत का इम्कान हो सकता है, फिर क्या नतीजा निकलेगा? और आपके ख्याल में ये पार्लियामान का जो इजलास मुश्तरका हो रहा है ये इन सियासी मसाइल का हल निकाल लेगा या मसाइल का हल वहीं निकलेगा जिसकी तरफ वजीर आजम ने तहरीक इंसाफ को एक पैगाम भेजा और इमरान खान साहब ने भी जिसकी मतलब रिपोर्ट्स के मुताबिक तायद की है कि वो तैयार है मिल बैठने के लिए? शुक्रिया शहजाद। अभी तक 2 इश्यूज़ पे बात हुई है। एक तो बात की गई है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के रोल के हवाले से और दूसरी आईने पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत। देखें, अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट को संजीदगी से लिया जाए तो पाकिस्तान इस तरह के मसाइल से दो चार ना होता, हम इस नहज पे ना खड़े होते और तहरीक इंसाफ ने खुद मैदान छोड़ा। देखें, इसी ऐवान को पहले तोड़ा और उसके बाद उसको छोड़ा। आज अगर वो ऐवान के अंदर मौजूद होते तो वो इसका जवाब देते। दूसरी आईने पाकिस्तान की जहाँ तक बात की गई है, देखिए आईने पाकिस्तान हमारे लिए आज की सूरत हाल में नुस्खा कीमिया है। उसमें तमाम अदारों का रोल मुतय्यन है और माजी के अंदर खराबी इसलिए पैदा हुई जब हमारे अदारों ने अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में टांग अड़ाने की कोशिश की जी। अब आ जाए कि आज का इजलास जो हुआ है, मेरा ख्याल है आज के इजलास में जो लुबे लुबाब है वो राना सनाउल्लाह खान साहब की एक तजवीज़ है जो 1 दिन के हवाले से, और ये जब अदालत उस्मा ने फैसला किया, उन्होंने कहा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन यकीनी बनाने हैं, तो इमरान खान साहब ने भी यही बात की थी कि पाकिस्तान पर मालियाती बोझ बढ़ेगा, लिहाजा एक इलेक्शन होना चाहिए और कौमी इलेक्शन होना चाहिए।
तो मेरे ख्याल में अगर किसी एक चीज़ पे इत्तेफाक है आज की इस पोलराइज्ड सूरत हाल के अंदर, तो वो एक दिन के इंतखाबात पर है। लेकिन शहजाद, हमेशा बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। जैसे आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आने के बाद मेरे ख्याल 6 दफ़ा बड़ी संजीदगी से पेशकश की थी। अच्छा, लेकिन वो उन्होंने देखें, मुल्क अब की बात वो माशी करते हैं सूरत-ए-हाल कि को ठीक बुनियाद है बनाते हुए कि कहा था कि हम हुकूमत इस की पे जानिब से कई बार मजम्मत जो है ये करते हैं, तजवीज़ आई बैठते है हैं, और तहरीक लेकिन उस इंसाफ को वक्त तक दावत दी गई है। खान दूसरी साहब ने जानिब जवाब से नहीं दिया। लेकिन उनके मैं लोग समझता तो हूं बात कर आज रहे का हैं जो सर, इशू है ना, वो ये कहते हैं वो यही कि जी इशू है हमें तारीख जिस पे- बताएं, मकाम बताएं, वक्त बताएं, कुछ स्पेसिफिक बात करें। तो फिर ये क्या कोई बाकायदा दावतनामा एक भेजना चाहिए, एक जगह का तयन करना चाहिए, फिर तहरीक इंसाफ को बुलाना चाहिए? शहजाद, मेरा ख्याल है आज जब तजवीज़ बाज़ाब्ता तौर पे आई है, पार्लियामेंट के फ्लोर से आई है, तो मेरे ख्याल में ये तजवीज़ बड़ी संजीदा है। और ये वही तजवीज़ है जिसका इजहार खुद इमरान खान साहब ने भी किया, शेख रशीद साहब ने भी किया, फवाद चौधरी साहब ने भी इस पे बात आगे बढ़ाई कि हम इस पे बात करने के लिए तैयार हैं। देखें शहजाद, हमें थोड़ा सा नाज़रीन को ये बताना चाहिए कि इशू पैदा क्यों हुआ। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसी नौबत नहीं आई कि 2 सूबों के इलेक्शन एक वक्त में होंगे, फिर वफाक और दूसरे सूबों के इलेक्शन होंगे। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज दुरुस्त कहा आपने। इसलिए कि आप 2 सूबों के इलेक्शन अगर 2017 की मरदमशुमारी, आर्जी मरदमशुमारी, अबूरी में मरदमशुमारी की बुनियाद पे करवाएंगे और उसके बाद आप वफाक जी के और 2 बिल्कुल, ये सूबों बड़ा के इलेक्शन इंपॉर्टेंट फिर पॉइंट है करवाएंगे सलमान गनी नई साहब। मरदमशुमारी पे। अंबर और शमसी इसका साहिबा फैसला भी को बतौर शामिल प्राइम करना मिनिस्टर चाहूंगा यहाँ इमरान पे। खान साहब ने किया था। जी 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 बिल्कुल ठीक। अंबर शमसी साहिबा, ये जो बात है, और राना सनाउल्लाह साहब ने आज अपनी तकरीर में जो ये बताया कि कौमी असम्बली में 60% नशस्तें पंजाब की हैं, यानी कि कौमी असम्बली में इतनी बड़ी तादाद पंजाब से मेंबरान की आएगी कि जिससे अगले इंतखाबात जो है वो मुतासर हो सकते हैं। तो यानी कि अगर इस वक्त इलेक्शन आप कराते हैं तो फिर ये इल्ज़ाम आएगा कि हुक्मरान जमात वहाँ पर इक़्तिदार में है और उनके वहाँ पे MNAs हैं जो मुदाखलत कर रहे हैं। तो फिर तो ये उनकी लॉजिक ठीक है कि एक असम्बली दूसरी असम्बली के इंतखाब पर असरअंदाज ना हो, और यही आइन की रूह थी। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया शहजाद कि इस वक्त जो तकनीकी मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस जिसका गनी साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, वो ऐसी नहीं है। उसके देखिए, हम क्यों समझते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। बहुत सारा एक मौक़िफ़ है, कहा जाता है कि इंतखाबात ही हल है इस सियासी बहरान का, इस सियासी पेचीदगी का। लेकिन अगर इंतखाबात इन तकनीकी बुनियादों पर बाद में अदालत में चैलेंज हो जाते हैं, कोई एक फरीक मानता नहीं है इंतखाबात को, क्योंकि जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात थे वो पुरानी हल्का बंदियों के बुनियाद पर किए गए थे, या हम निगरान हुकूमत जो हमारे आइन में, ज़ाहिर हमारे कानून में लिखी हुई है, जो एक प्रोसीजर है पाकिस्तान में, वो ऐसे नहीं हुआ तो फिर ये बाद में दोबारा चैलेंज हो सकता है। तो सियासी गैर यकीनी खत्म तो नहीं होगी। मैं खुद इत्तेफाक करती हूँ कि इंतखाबात एक वक्त में होने चाहिए, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीड्स टू बी ऑन बोर्ड। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन अब एक सवाल यहाँ जरूर बनता है जो मैंने चीमा साहब से भी पूछा था कि अब सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का एक फैसला हमारे सामने है, अगर पार्लियामान कोई ऐसा फैसला करती है जो उससे मुताबिकत ना रखता हो, तो फिर हम क्या कहाँ से इस चीज़ का हल निकाल पाएंगे? नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशत गर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए शहीद होने वाले ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सदर मुमलिकत, DGISI, आर्मी चीफ ने शिरकत की। इसके अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक थी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशत गर्दों के साथ जवामर्दी से उन्होंने मुकाबला किया और जामे शहादत नोश किया। तफसील जानेंगे राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा। जी नाजिया, बिल्कुल ये पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा के मुताबिक ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ रेस कोर्स रावलपिंडी में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद उनको आर्मी कब्रिस्तान में दफना दिया गया, सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसम मुनीब, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम
और बड़ी तादाद में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरों, जवानों, हुकूमती और ऑफिसर्स, पार्लियामेंटेरियन और आवाम की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। उसके बाद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ शहीद ब्रिगेडियर को आर्मी ग्रेवयार्ड यानी फौजी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ थोड़ा सा कि ब्रिगेडियर मुस्तफा कमाल बरकी शहीद एक शानदार फौजी कैरियर के मालिक थे और वो ISI में बतौर एक इंतहाई अहम ओहदे पर इंटेलिजेंस ऑफिसर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। और उनकी जो प्रोफाइल के मुताबिक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के नेटवर्क को तोड़ने में ब्रिगेडियर बरकी शहीद का बड़ा अहम किरदार है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। ब्रिगेडियर बरकी शहीद को ये भी एजाज हासिल है कि उन्होंने जो 2016 में पेशावर में APS के स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया था, उस नेटवर्क को ना सिर्फ उन्होंने तलाश किया और बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करने में भी उनका शानदार कारनामा है। पूरी कौम जो है वो ब्रिगेडियर बरकी शहीद की फौजी अस्करी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करती है। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसी में उनका एक ख़ास मुकाम है, क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस की जो जासूसी के हवाले से जो सलाहियतें थी खुदादाद थी और उन्होंने इस हवाले से इस शोबे में एक ख़ास मकाम जो है हासिल किया था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जो है वो शोहदा की कुर्बानियों से इस अज़म को उनके मज़ीद तक़वियत मिलती है कि दहशतगर्दी की लानत को हर कीमत पर वो खात्मा करेंगे। इसको मुकम्मल तौर पर इस लानत को खात्मा किया जाएगा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौम की मदद से पाकिस्तान को एक बार फिर अमन का गहवारा बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा कमाल बरकी ने और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। उनकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। सहर का वक्त है और हर तरफ नूर छाया है। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ए शफीउल वरा खातमुल अंबिया। मैं हूँ हादिया हाशमी। इस रमज़ान मुबारक रहें हमारे साथ रमज़ान पाकिस्तान में। रमज़ान पाकिस्तान, रमज़ान पाकिस्तान। रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। अब वो कहते नहीं अमेरिका का तो कोई दखल नहीं था। अब ये है कि किसी अमेरिकी का उनके हक में बयान आए तो बड़ा अच्छा, उनको अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, एक बात तो ये बताना बहुत ज़रूरी है, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे रह चुके हैं और अक्सर उनकी अंदाज़े या पेश गोइयाँ अफ़गानिस्तान के हवाले से गलत साबित हुई। ख़ास तौर पर जब अमरीकी अफवाज का इनखला हुआ तो उनका अंदाज़ा था और बल्कि उनका यकीन था कि जो अफ़गान हुकूमत है वो अपने पाँव पर खड़ी होगी, लेकिन जिस रेत की दीवार की तरह वो हुकूमत गिरी, उससे एक इतने सीनियर डिप्लोमेट की जो इल्म है या एक्सपीरियंस है या उनके पास जो स्किल्स हैं उस पर यकीनन शक होता है। और अमेरिका में जो सिस्टम है कि अगर आप किसी लॉबिंग फर्म की खिदमात हासिल करते हैं तो इस किस्म के बयानात लेना कोई गैर मामूली बात नहीं है, वो आप बिल्कुल ले सकते हैं अगर उसको स्मार्टली प्ले करें। और कुछ अर्से पहले जैसे हमने ये पढ़ा और तहरीक इंसाफ ने कंफर्म किया कि उन्होंने तकरीबन $25,000 पर एक पब्लिक रिलेशनिंग फर्म की खिदमात हासिल कर रखी हैं। लालचंद माली साहब, ये जो बयानात आए हैं आपके ख्याल में ये उन्होंने अपनी मर्जी से खुद ही दी हैं या जो आपकी वहाँ पे लॉबिंग कंपनीज या लॉबिस्ट काम कर रहे हैं उनके ज़रिए ये पैगाम या बयानात दिलवाए गए हैं?
देखिए, उससे पहले कि ये कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है ना, थोड़ा उसको क्लियर करें। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सब उसके मातहत है। अगर आईन में कोई कंफ्यूजन होती है तो उसको हम उसकी तशरीह कराते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, और सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह अच्छा, ये कर दी वैसे है। मौजू आगे चला गया, लेकिन अब आपने ये मौजू छेड़ दिया है। आगे नहीं, मैं 1 मिनट। आज जो लेकिन अब असेंबली मुझे में एक सवाल हुआ है, करने पे मजबूर अदलिया कर को दिया आपने धमकियां इसी दी मौजू गई पे। हैं, अदलिया को धमकियां दी गई। आप मेरी अब अदलिया गुजारिश को सुनिएगा जजेस को लालचंद दी माली साहब कि पार्लियामान बिल्कुल ठीक है, आईने पाकिस्तान के तहत तमाम तर इदारों के इख्तियारात वाजे कर दिए गए हैं, लेकिन पार्लियामान वो वाहिद इदारा है जो आईने पाकिस्तान में तरमीम भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है कि जो आईने पाकिस्तान की तशरीह कर सकता है। तो जो इदारा उसमें तरमीम कर सकता है, आइन को तब्दील कर सकता है, तो उसको आप कैसे देखेंगे फिर? अच्छा, ये देखें ना, ये बुनियादी तौर पर एक बात आप गलत कर रहे हैं। कोई भी अगर आपको आइन में तरमीम करनी है तो आप उसके बुनियादी ढांचे में नहीं कर सकते। बुनियादी ढांचे की तो मैंने बात ही नहीं की सर। सुने, अब बात ही नहीं सुन रहे ना आप आइन में ये तरमीम नहीं कर सकते ना जो उन्होंने की, कि भाई जो अशराफिया है, जो हुक्मरान है, उन पे कोई केस नहीं चलेगा, उनको चोरी का हक होगा। मतलब तो यही हुआ ना ये कि तो उनका तरमीम कोई मुझे बताएं कौन सी तरमीम थी सर? हुआ। देखें प्लीज, मिसगाइड ना करें ना मुझे। आप मुझे बताएं कि कौन सी तरमीम थी ऐसी। आइन में तरमीम की जा सकती है पार्लियामान की कि 90 रोज के बजाय 120 दिन में इंतखाबात हो। बिल्कुल पार्लियामान इसमें आइन में तरमीम कर सकती है, प्रोवाइडेड अगर उसके पास 2/3 है। अच्छा, मेरी गुजारिश सुन ले मेरे भाई। मैं कह रहा हूं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, इन्होंने आके अगर कोई एक लॉ बनाया तो क्या बनाया, इन्होंने खुद को माफिया दिलवाई। आप देख नहीं रहे हैं, रोजाना इनके केसेस माफ हो रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह कर दी है। राना सनाउल्लाह ने आज कहा है कि अदलिया में बहरान है। अभी कहां बहरान है हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर बहरान नजर आ रहा है तो वो उसको बिल्कुल ही दूसरी तरफ सर मौजू चला जाएगा। मेरे सवाल का जवाब, वक्त भी कम है प्रोग्राम का, कि ये जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, और ये वही अमेरिका है कि जिसके बारे में आप कहते थे कि बड़ी साजिश रचा दी, वही डोनाल्ड लू थे, अब ज़ल्मे खलीलजाद भी एक सीनियर डिप्लोमेट हैं, इसी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, वो आपके हक में बयानात दे रहे हैं। तो फिर ये कैसी साजिश थी कि जी एक दफा गिरा के हुकूमत दोबारा आपको लाना चाहता है अमेरिका? क्या? अच्छा, मुझे आपसे 60 सेकंड दे दें, 1 मिनट। मैं ज़ल्मे खलीलजाद का वकील नहीं हूं, लेकिन जब दुनिया में देखें हम हिंदुस्तान में और फलस्तीन में हम क्या केस पेश करते रहे ह्यूमन राइट्स का, कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं। आज पाकिस्तान में जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया। आज आपके एक सहाफी के लिए कहा कि इंतजामिया को, पुलिस को, कोर्ट ने कहा कि आप सहाफियों को उठा के दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। आप एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनपे 6 माह में आपने 143 पर्चे किए, और वो भी दहशतगर्दी के। जिसने कभी कोई चिड़िया न मारी हो उसको आप दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं, गुलेल पे दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं। तो बुनियादी तरह पे ये ज़ुल्म खलीलजाद की बात में नहीं कर रहा, लेकिन उसने जो कहा है वो तो राना सल्लल्लाहु भी कह रहे हैं। पेट्रोल बम पे भी नहीं होने चाहिए दहशतगर्दी के पर्चे। देखें, दहशतगर्दी अगर पुलिस कर रही है, इंतजामिया कर रही है, ये हुकूमत कर रही है, तो उस पे होने चाहिए ना। क्या ये पेट्रोल बम लेके या गुलेल लेके या बम लेके किसी और शहर चले गए थे, किसी पुलिस स्टेशन चले गए थे इमरान खान, किसी नहीं, वो आपके कारकुनों ने जो सर पेट्रोल बम मारे हैं, पुलिस की गाड़ी जलाई है, सरकारी निजी अमला को नुकसान पहुंचाया है, उसपे दहशतगर्दी के पर्चे नहीं बनने चाहिए? हाँ या ना में बता दें। हमला करते, आप पहले मुझे बता दें कि इनको क्या हक है कि आप इमरान खान के घर पे हमला करें? किसी को हक पहुंचता है? किसी को हक नहीं पहुंचता। आपने बकायदा इंतजामिया के साथ ये चीज तय की, उसके बाद उस मुआहदे के बाद वो वहां पे गए। चलें, इस पे भी छोड़ देना, मेरी बात का तो जवाब देना सर। आपने लाहौर, जी आप पूछे ना, पूछे। मैं पूछ रहा हूँ, आप फिर वापस दूसरी मौजू पे आ जाते हैं। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि ये जो अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, क्या ये उसके समरात हैं उस लॉबिंग के जो आपने $25,000 के एवज हासिल कर रखी है? देखें, ये अमेरिका से सिर्फ बयानात नहीं है। अमेरिका में सिर्फ ज़ल्मे खलीलजाद ने बयान नहीं दिया, मुख्तलिफ सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। ये उस हवाले से बयानात आ रहे हैं और हमें होश के नाखुन लेना चाहिए। पाकिस्तान के आइन को बहाल रखना चाहिए, इंसानी हुकूक को बहाल रखना चाहिए,
इससे ज्यादा अगर आप बढ़ेंगे हमारे दुश्मन मुल्क, हमारे दुश्मन जो है पाकिस्तान के, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हमारा नुकसान होगा। और हमारा जो एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर एक स्टैंडिंग है कि भारत में ह्यूमन राइट्स, कश्मीर में वायलेशंस होती हैं, फलस्तीन में होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे होती हैं, तो हमें कोई इस पे काउंटर ना कर पाए और हमें अपने आप खुद को देखना चाहिए, हमें अपने बाल करना चाहिए। अमेरिका का हम यानी ये ठीक है, ऐसे बयान आते रहे तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल जायज बात है, आप ये कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो स्टेटेड पॉलिसी है। कल इमरान खान ने कहा है अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से बंद नहीं होगी तो हम बैनल को भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो अपनी जगह है सर। वो अगर ये कहते हैं जी इमरान खान को गिरफ्तार किया तो आग लग जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस बात पे प्रॉब्लम है। अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है तो डेफिनेटली उसको पॉइंट आउट किया जा सकता है। मैं सलमान गनी साहब से जरा, उन्होंने ये कहा, एक जुमला में कह दूं, उन्होंने कहा कि सियासी इंतजामी मुआशी बहरान बढ़ेगा, और ये राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। सलमान गनी साहब, ये ब्रैट हो जाएं, ज़ल्मे खलीलजाद हो जाएं या डॉक्टर आसिफ साहब हो जाएं, अगरचे वो पाकिस्तानी भी हैं लेकिन अमरीकी हैं, क्या ये लोग मैटर करते हैं? और क्या इनके बयानात जो हैं कोई ख़ास चीज़ को जाहिर करते हैं? अमरीकी जो निज़ाम है या जो हुकूमत है उसकी सोच को जाहिर करते हैं, या ये सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए इस किस्म की बात कर रहे हैं? देखिए शहजाद, अभी आपने कुछ लोगों के नाम ले दिए, इसमें एक और इजाफा कर लें। एक के सेनेटर जैकी रोजन है, उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया है। देखिए, अगर ये बात सिर्फ रमज़े खलीलजाद ने की होती तो हम ये बात ना कहते कि ये एक सिलसिला है। आपने 2 दफ़ा कहा कि उन्होंने $25,000 पे एक लॉबियस्ट फर्म हायर की है, तो मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद एक और मुआहिदा भेज देता हूँ। उन्होंने एक और फर्म, दूसरी फर्म भी इसके लिए ली है, इसलिए कि उन्होंने जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ है आईनी अमल के ज़रिए, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक हैजान बर्पा कर दिया है कि अमरीकी साजिश हो गई है एक साइफर की बुनियाद पे। और उसके बाद एक ऑडियो आई जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इस पे खेलना है। ये नहीं वाज़ेह किया कि खेलना किसके साथ है, मुल्क के साथ खेलना है, कौम के साथ खेलना है या सिस्टम के साथ खेलना है। देखिए, बाद एक उनको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और ये लम्हा फिक्रिया खुद तहरीक इंसाफ के लिए कि अगर रमज़े खलीलजाद आपका केस पेश कर रहा है और ये शख्स जो है ये ख़ास माइंडसेट का हामिल है। देखें, ये आज शहरी आज़ादियों की बात कर रहा है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ रद्दमल दे रहा है। भाई, अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी के अमल में इस शख्स का माइंडसेट भी कार फरमा था। और फिर अफगानिस्तान के बाद इसे इराक के अंदर सफ़ीर लगाया गया है। इराक में क्या सूरत हाल पैदा की गई है। मैं समझता हूं कि ये एक सिलसिले की कड़ी है, और आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात दुनिया को बता रहे हैं। आप छोड़ दें इनको, मैं आपको इस्लामाबाद की बात बता रहा हूं कि इस्लामाबाद के अंदर आप जाके सफारत खानों के अंदर सफीरों को बुला के बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कैफियत क्या है। इससे पहले कभी पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने इस तरह का मामला नहीं किया। देखिए, बात है कि अगर ये गिरफ्तारियों पे रोना रोया जा रहा है तो इससे पहले किसकी गिरफ्तारी नहीं। आप देखें कि पाकिस्तान, आसफ जरदारी साहब, उनकी सिस्टर, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, ख्वाजा साद रफीक, भाई लोग गिरफ्तार होते रहते हैं, ये सियासी स्ट्रगल का हिस्सा है। और आप पे इतना खौफ सवार हो गया है कि आप अपनी गिरफ्तारी को एक बड़ा इशू बनाकर एक हैजानी और हंगामी कैफियत तारी कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। मेरा ख्याल ये उनका अमल जो है ये मुल्क के मुफाद में नहीं है, और अगर मामलात को आगे की तरफ चलाना है, देखिए हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि हमेशा पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में मिलकर बैठती हैं। देखें शहजाद, एक और बात कि माजी के अंदर भी इंतखाबात हुए, महाजराई भी थी, तनाव भी था, टकराव भी था, और पाकिस्तान के अंदर एक इंतखाबात होते रहे। भाई, आपने असम्बलियां किस लिए तोड़ी थी? आपने हुकूमतें तोड़ दी, असम्बलियां तोड़ दी। आपका ख्याल था कि असम्बलियां तोड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर ऐसी कैफियत तारी हो जाएगी कि वफाकी असम्बली भी टूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सका। तो मैं समझता हूं कि खान साहब ने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करके देख लिए हैं, उन्हें अब मुफाहमत में आना चाहिए, मुल्क को आगे की तरफ चलना चाहिए। लालचंद माली साहब, एक सवाल और फिर चीमा साहब चाहता हूं, वो ये कि अभी चंद रोज पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब की मुलाकात हुई नाश्ते पर कुछ गैर मुल्की सुफरा के साथ, और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने इसका एहतमाम किया था। बाकी बातें तो ठीक हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप हुकूमत में रह चुके हैं, आइंदा भी आ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आप किसी गैर मुल्की सिफारतकार से मिलके पाकिस्तान के इलेक्शन डिस्कस करेंगे, शफाफ इलेक्शन की बात करेंगे, तो ये क्या मैसेज जाएगा? उनका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की सियासत से?
अरे पहली बात तो कि इमरान खान ने ना कभी किसी फॉरेन कंट्री से कहा या मिन्नतें की कि मुझे पाकिस्तान से निकाल के ले जाए, जिस तरह नवाज शरीफ ने सऊदी अरब को मिन्नतें की और पूरा का पूरा टब्बर जो है वो यहाँ से सद्दू के भरकर भाग गया था। इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई एग्रीमेंट किया, ना किसी आमिर से कोई एग्रीमेंट किया है। जहां तक आप बात कर रहे हैं तो देखिए, पाकिस्तान के मीडिया इस वक्त सेंसर्ड है। पाकिस्तान के मीडिया पे जो खबरें फैलाई जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरी दुनिया में, उसको काउंटर करना हमारा हक है। हम अपना मौकफ पूरी दुनिया के सामने पेश करते रहे हैं और पेश करते रहेंगे। आजकल पूरी दुनिया आपको पता होता है, जब आपके इलेक्शंस होते हैं मुल्क में तो पूरी दुनिया से मुबसर आते हैं। अच्छा, ये चलें, आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मुनासिब बात बात है किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान, एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर के लिए कि पाकिस्तानी सियासत, अंदरूनी मामलात, इलेक्शन के प्रोसीजर गैर मुल्की जो सुफरा है उनके साथ वो करें, ये ठीक बात है? मतलब जी बिल्कुल होती, ये पहली दफा चलें। अंबर शमसी साहिबा, चीमा साहब, अंबर शमसी साहिबा कर लूं जरा। अंबर शमसी साहिबा, आप क्या कहेंगी कि ये जो मुलाकातें हुई और लोकल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की या नेशनल पॉलिटिक्स आपने डिस्कस की है, तो ये क्या ठीक बात है? मतलब समझ नहीं आता कि आप क्यों करना चाहते हैं। नहीं देखिए, हम अगर मामूल की बात होती तो मामूल में सफीर जो होते हैं वो मिलते हैं सियासी जमातों के मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, इसमें कोई मुज़ायका बात नहीं है। अगर इसको बड़ा या उसको गैर मामूली बनाया है तो उस वक्त इमरान खान साहब ने बनाया था। आपको याद होगा कि कुछ जो अमरीकी सफारत खाने के अफराद थे, उनकी जब मुलाकातें हुई थी उस वक्त के अपोजिशन के साथ, ये बताया गया था हमें कि ये उस वक्त साजिश का हिस्सा था। तो अब सवाल तो बनता है ना, उसी अगर हम मयार को हम बुनियाद बनाए कि क्या ज़ालिम खलीलजाद वो साजिश करने की या मुदाखलत करे, वही सवाल बनता है, साजिश है या मुदाखलत है। ये उसी का एक तरीका है। जो भी सलमान गनी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी है, देखिए इंसानी हकूक की पामालियाँ गलत है जो इस वक्त कतगने हैं, या सहाफ़ी या यूट्यूबर्स गिरफ्तार होते हैं, या अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ था, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये नहीं हमें भूलना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट भी बताना चाहिए कि आपको याद होगा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इमरान खान साहब को प्रेडेटर ऑफ द प्रेस करार दिया था। यानी कि उनका ये कहना था कि उनके दौर में आज़ादी इजहार राय में बहुत गिरावट आई थी, हमारी जो स्टेटस थी बहुत गिरी थी। सो आई मीन लेट्स बी रियलिस्टिक, इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? वो लॉबी कर रहे हैं। उन्होंने अभी आपने सलमान गनी साहब ने जो बताया था, एक फर्म है प्रेहा के नाम से, उसका जो लॉबी करते हैं वो एक फॉर्मर सर्बियन एम्बेसडर व्लादिमीर पेट्रोविच हैं, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के करीब समझे जाते हैं और वो कतर के लिए, उनकी पॉलिटिकल और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए लॉबिंग करते रहे हैं। सो जब हम देखते हैं ये कड़ी, ये सिलसिला जो बहुत सारे सेनेटर्स बात कर रहे हैं, जहन में या सवाल तो बनता है कि ये लॉबिंग के जरिए थे, आपने पैसे देके किया था, या वाकई उनको बहुत दर्द उठा था पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की पामालियां या खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। आई थिंक इस पर क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुद को देनी चाहिए। बिल्कुल। और एक क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी काफ़ी अटैच रही हैं, तो आपको अंदाज़ा भी है कि ये जो लोग जब चले जाते हैं, एक ज़ल्म खलीलजाद का एक उनकी पोजीशन थी, एक स्टेटस था और बड़ा कुलीदी किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन अब वो किसी पॉलिसी मेकिंग फोरम का हिस्सा नहीं है। तो इनके जो बयानात हैं, क्या उनको अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ जोड़ा जा सकता है? अमेरिकी इंतजामिया के साथ बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अब वो सर्विंग उनकी पोजीशन तो नहीं है, दे नॉट इन अ पोजीशन वेयर दे सर्विंग। लेकिन जैसे सलमान गनी साहब ने कहा कि अगर कोई आइसोलेशन में बयान आए तो वो बात अपनी जगह पे, लेकिन एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो जाएं तो यही है कि या तो वाकई अमेरिकी इंतजामिया कुछ चाहती है, या फिर जो लॉबिंग फर्म्स की खिदमात हासिल की हैं वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही हैं खान साहब को। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो बनते हैं ना। मैंने भी यही कहा कि अगर कोई एक होता या दो होते जो ऐसे बयानात दे रहे होते तो फिर आप फिर भी कह सकते थे, पूछ सकते थे कि अच्छा ठीक है, वहां उनको दर्द उठाए। हम ज़ल्म खलीलजाद साहब ने पिछले साल मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के साथ मुलाकात भी की और वो उनके साथ ताल्लुकात भी हैं, तो चलो कह सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे इकट्ठा जब बात कर रहे होते हैं, जब आपको पता है, क्योंकि आपने जैसे शुरू में ही बताया था कि ये अमेरिका में जो लॉबिंग फर्म्स किसको हायर करती हैं और कितने पैसों पे करती है, ये सब ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलता है और ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप खुद ही आकर बता दें कि हमने लॉबिंग फर्म हायर की, हम इंटरनेशनल सपोर्ट मांग रहे हैं अपने मुतालबात के लिए, जो जाहिर है इमरान खान साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शंस हो।
और ज़ल्म खरीदार Very के right. जो बयानात हैं वो उसी तरफ वो भी मुतालबा कर रहे हैं। दुरुस्त दुरुस्त। चीमा साहब अगर इस पे कोई कमेंट करना चाहें, वरना सवाल ये है कि अब मुल्क में जो मौशी मसला है और पार्लियामान का मुश्तरका फोरम एक बहुत ज़बरदस्त फोरम है कि जहाँ पे ये बात की जा सकती है और तहरीक इंसाफ की सेनेट में नुमाइंदगी भी है, तो खान साहब तो शायद ना मिलें आके, जो उनके मिजाज है या जो उनकी सोच है, तो क्या वो सेनेटर्स के ज़रिए अपना पैगाम नहीं पहुँचा सकते, इस डिबेट में, इस गुफ्तो शरीफ में हिस्सा नहीं ले सकते? देखिए, इस वक्त सूरत हाल जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि अपने तमाम तर सियासी ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिर्फ कौमी मफाद में सोचा जाए और फैसला किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सारी कौमी सियासी क़यादत को बशमूल इमरान खान के एक जगह बैठना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि इस बहरान से, इस सियासी बहरान से, मुआशी बहरान से, अदालती बहरान से कौम को कैसे निकालना है और वापस कैसे ट्रैक पे लाना है। देखें, गुजारिश ये है कि ये बात सही है कि बुनियादी ज़िम्मेदारी हुकूमतों पे आयद होती है, उनको फ़राख़दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए, और हमारी हुकूमत, PDM की हुकूमत तो बार बार ये कह रही है, और ये आपको याद होगा कि मियाँ शहबाज शरीफ जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उन्होंने बतौर लीडर ऑफ़ द अपोजिशन अपनी पहली तकरीर में इमरान खान साहब को ऑफ़र की थी कि आए चार्टर ऑफ इकानमी पर बात करें, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त इमरान खान साहब की जो तंग नज़री थी, जो एक इंतकामी ज़हनियत थी, ये फ़राख़दिली का फुकदान था और एक रौनत व फ़रौनियत थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारा जो दस्ते तावन था बढ़ा हुआ, उसको हकारत से झटक दिया। आज मैं कहता हूँ कि फिर हुकूमत फॉर्मल भी उनको इनवाइट कर रही है, तो सबको, सारी कौमी सियासी क़यादत को इकट्ठे बैठना चाहिए और मिलकर फैसला करना चाहिए कि कौम को इस बहरान से कैसे निकालें। बिल्कुल ठीक। लालचंद माली साहब, अब एक मौका है, मतलब आई डोंट नो कि अब जब दोबारा इजलास शुरू होगा 27 तारीख को तो आपके सेनेटर्स आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक मौका है, आप समझते हैं इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी पार्लियामान में, इसी इनकम्प्लीट पार्लियामान में आप वापस तो आना चाहते हैं, क्योंकि निगरान वजीर आज़म के मौके पे, ताकि आपका कोई किरदार हो उसमें, लेकिन आप नहीं समझते कि मौशी बहरान के हल के लिए, सियासी बहरान के हल के लिए आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए और बात करनी चाहिए? देखिए, हमारा मौक़िफ़ इस पे बड़ा वाज़ेह है और हम बड़े इस पे क्लियर है। गुज़श्ता 2 या 3 दिनों में दो दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और ये ऑफर किसी और ने नहीं, प्राइम मिनिस्टर खुद ने दी थी। अगर वो उससे भाग रहे हैं तो हमें उससे कोई फिक्र नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करते रहेंगे। अगर वो चाहते हैं कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हो, तो वो देखें, उसके लिए माहौल लेकिन माहौल बनाना पड़ता है, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की लालचंद माली साहब, माहौल बनाना पड़ता है, लेकिन आखिरी जुमला सवाल के साथ ही बोल दीजिएगा आखिरी जुमला। आज भी ज्वाइंट सेशन में पूरा आपकी पार्टी के सरबराह, सर गुजारिश सुने, आपकी पार्टी के सरबराह माहौल बनाने में ऐसा लगता है दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखते। उनके अभी भी जो बयानात आ रहे हैं और जो जितने संगीन इल्जामात आप तहरीक इंसाफ के सरबराह और आप लोग लगा रहे हैं इदारों के ऊपर, तो फिर कैसे माहौल बनेगा? माहौल तो खराब हो रहा है सर। देखिए, माहौल खराब मरियम नवाज ने किया है। उसने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ को वार्न किया है कि अगर तुमने बातचीत की तो अच्छा नहीं होगा, उसके बाद वो पीछे हट चीमा साहब इसका जवाब दे दें आप जरूर जरा, कि दूसरी दफा ये नाम आया है कि ये आजम साहब की ऑफर है, तो उनको ये देखिए, गुजारिश ये है कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, PDM का भी मौक़िफ़ ये है, और हम जब अपोजिशन में थे, मियाँ शहबाज शरीफ ने ये ऑफर की, आज भी हमारी ऑफर मौजूद है, और बदकिस्मती से माहौल को ख़राब करने में, मुकद्दर करने में बुनियादी किरदार मोहतरम इमरान खान साहब। वेरी राइट। सलमान गनी साहब, ये जो अभी लालचंद माली साहब, इन्होंने 2 दफ़ा ये बात की कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑफ़र की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि हमें किसी किस्म की इनकी कबूल नहीं है, इनके साथ हम बैठने को तैयार नहीं हैं, तो ये जो पिच कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले वज़ीर आज़म को PMLN की चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ, ये भी कोई हिकमत अमली का हिस्सा है? देखिए शहजाद, जो ऑफर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ने की है वही मुतबर है, वही मौसर है। जहाँ तक मरियम नवाज साहिबा की बात है, तो मरियम नवाज साहिबा सियासी महाज पर मुतर्रक है,
वो पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी का एक केस पेश कर रही हैं। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर किया है वो बड़ी संजीदा है और इस पर पेशरफ्त मेरी इत्तला के मुताबिक होगी, इसलिए कि एक इंतखाबात की बात पर दोनों पार्टीज मुतफिक हैं, लेकिन इनके दरमियान डेडलॉक की वजह से मामला आगे की तरफ नहीं चल रहे। और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने अपने केस की समाअत में बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि पाकिस्तान का इंतखाब शफाफ होना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जब तक इंतखाबात शफाफ और आजादाना नहीं होंगे, उन इंतखाबात के नताइज के तौर पे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। लिहाजा सियासी क़यादत संजीदगी जाहिर करे, और बात यह कि सियासी क़यादत संजीदगी जाहिर करेगी तो मुल्क भी आगे बढ़ेगा और पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात भी यकीनी बन अंबर शमसी साहिबा, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छा मौका है इस मुश्तरका इजलास में अपनी नुमाइंदगी करे सेनेटर्स के जरिए जो वहां पे मौजूद है, और जो बात भी खान साहब कहना चाहते हैं इलेक्शन के हवाले से, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, वो अपने नुमाइंदों के जरिए हुकूमत के इस मुश्तरका इजलास में बात करें, या तो वो ये गारंटी दें कि वो वजीर आजम और दीगर जो सियासी अकाबरीन हैं उनके साथ वो बैठेंगे और ठीक खुले दिल से बैठेंगे और बात भी करेंगे। अंबर साहिबा, मेरे ख्याल में आपने सवाल में ही जवाब ही दे दिया। मैं इससे ऐड क्या कर सकती हूँ, मैं यही कह सकती हूँ कि देखें, जो ये मुश्तरका इजलास है इसमें सिर्फ इमरान खान या आगे इंतखाबात की बात नहीं है, इसमें कश्मीर पे भी बात होगी, इसमें मेरे ख्याल में बहुत तनकीद होती है और जायज़ तनकीद होती है। इस वक्त मुआशी पॉलिसी की बात होगी, IMF की डील फरवरी में होनी थी, अभी तक नहीं हुई। ये बेहतरीन मौका है, आला तरीन जो फोरम है वो पार्लियामान ही है। अगर हम एक कदम दोनों तरफ से आगे, उनको दावत है, ज़ाहिर मुश्तरका इजलास है, उसमें शामिल हो जाए तो शायद दूसरी तरफ भी नरमी हो सकती है। मेरे ख्याल में कि ये पहला कदम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर कबूल करना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। अगली तारीख जो है वो शायद 27 को है, शामिल हो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सलमान गनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। लाल चंद माली साहब, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, शुक्रिया आपका। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसा कि अंबर शमसी साहिबा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की खातिर ये कदम ज़रूर बढ़ाना चाहिए, और पार्लियामान का मुश्तरका इजलास, आपके सेनेटर्स हैं, नुमाइंदगी है, और जो बात भी आप करना चाहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव से या किसी और से, वो पार्लियामान के इस मुश्तरका इजलास में अपने सेनेटर के जरिए कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि 27 को जब ये इजलास दोबारा शुरू होगा तो तहरीक इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो इस इजलास में मौजूद होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।